वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। जैसा कि अभी आप टाइम देख सकते हैं, सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं उठी थी 4:15 में ही। और थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होने के बाद मैंने यहाँ से वीडियो स्टार्ट किया है। और आज इतनी जल्दी उठने का कारण ये था कि मुझे जाना था मंदिर, और गरीब स्थान मंदिर मुजफ्फरपुर का बहुत ही फेमस मंदिर है, अगर आप लोग जानते होंगे तो। और ये जो मंदिर है वो वासु के स्कूल के जस्ट बगल में है, तो हमने सोचा कि वासु के साथ ही निकल जाएंगे। वासु सुबह 6:30 में निकलता है, तो आधे घंटे अगर पहले निकलेंगे तो पूजा भी हो जाएगा, वासु भी साथ में दर्शन कर लेगा भगवान का, और फिर हम उधर से वापस जल्दी आ जाएंगे। तो बस जल्दी सुबह सुबह उठ के मैंने लंच तैयार किया और उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकल गए हैं। तो अंश का स्कूल जो है वो 8 बजे से रहता है, 8 बजे 7:50 में हो जाता है, तो इसलिए उसके पास भी टाइम था। तो हम लोग 4 बजे जा रहे हैं अभी मंदिर। और मंदिर जाने का ये रीज़न था फ्रेंड्स कि जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और जिस दिन मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे, उस दिन ना मैं उसी मंदिर में थी और मैंने अपना वाईटी खोला था, तो वाईटी स्टूडियो खोला था। तो मैंने देखा कि 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो उस टाइम पे थोड़ा सा यूट्यूब पे काम करना, सर्वाइव करना मुश्किल जैसा लग रहा था। तो मैंने भगवान जी को कहा कि अगर मैं यूट्यूब पे सर्वाइव कर पाई, वीडियो ज़्यादा दिन बना पाई, चैनल मोनेटाइज कर पाई, फर्स्ट पेमेंट आ जाएगा तो मैं फिर से आऊँगी दर्शन के लिए। तो आपको तो मैंने बताया ही था फ्रेंड्स कि पेमेंट जो है वो मेरा आ गया था, पहला बार का पेमेंट 26 तारीख को ही, और 27 तारीख को शुक्रवार था। तो आप सबको पता ही होगा कि शुक्रवार और सोमवार को शंकर भगवान के मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो हमें अचानक से रात में याद आया, मुझे लगभग 11 साढ़े 11 बजे रात में मुझे याद आया अचानक से भगवान जी का। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि सुबह सुबह चलेंगे मंदिर, तो इसलिए जल्दी से उठ के, तो यहाँ पे भगवान जी का भी श्रृंगार भी नहीं हुआ था और मैं थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर पाई, तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और मतलब आप किसी भी मंदिर चले जाइए ना, तो ऐसा फील होता है कि मतलब आप अंतर मन से एकदम यहाँ पे समर्पित हो गए हैं। मतलब लगता है कि आपके दिल में जो भी भरा है ना वो अपने आप निकल रहा है, एंड भगवान आपका सब कुछ देख रहे हैं। तो इस तरीके की मैं जब भी जाती हूँ मंदिर तो मेरा एकदम मन भारी सा हो जाता है और ऐसा लगता है कि अब सब कुछ यहाँ पे भगवान के सामने निकल जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि आपको विश्वास होता है भगवान जी पे कि एक दिन आपकी लाइफ में सब चीज़ ठीक हो जाएगा, और बिना विश्वास की दुनिया नहीं चलती है। आप विश्वास करते हैं तब भी आप किसी चीज़ को कर पाते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भगवान मतलब एक अदृश्य शक्ति हैं जिस पे आप भरोसा करते हैं, और उन पे भरोसा करके आप किसी भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं कि नहीं, भगवान मेरे पीछे खड़े हैं और मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तो हमने भगवान जी को थैंक यू बोल दिया, दर्शन कर लिया, और अब बारी है वासु को स्कूल ले जाने की। तो यहाँ पे मैंने इसका शूज जो है वो खोल दिया था क्योंकि मंदिर जाना था, और खोल के रख दिया था बाइक के डिक्की में। तो इसको फिर से पहनाना होगा, और अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ था इसके स्कूल का। हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे और भीड़ भी कम थी, तो जल्दी से हमारा पूजा पाठ और दर्शन वगैरह कंप्लीट हो गया। तो अब आ गए हैं वासु के स्कूल में और इसको यहाँ पे कर देते हैं बाय। तो ये इतना एक्साइटेड था कि अपना बैग छोड़ के ही जा रहा था, और एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि इस मतलब आज जो है वो हम सब इसको छोड़ने आते हैं। ऐसे तो ये अकेले डैडी के साथ आता है, लेकिन आज मतलब अंश भी था, मैं भी थी, तो इसलिए बहुत खुश था दिखाने के लिए कि ये कैसे अंदर जाता है। और बस उसको छोड़ के हम आ गए हैं घर पे। तो सुबह जब मैंने लंच तैयार किया था तो मैंने अंश के लिए भी रेडी करके उसका लंच पैक कर दिया था सुबह में ही, और उसका खाना भी बना के रेडी कर दिया था। तो अभी मुझे लंच नहीं तैयार करना था, मुझे बनाना था चाय। हम लोग बिना चाय पिए हुए गए थे, तो बस अभी आ गई हूँ सीधे किचन में चाय बनाने के लिए। आप में से कोई ना 3-4 दिनों से मेरे वीडियो पर लगातार कमेंट कर रहा है कि दी मेरा भी यूट्यूब पे चैनल है, लेकिन मैं भी लॉन्ग वीडियो बनाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कैसे बनाऊँ, और आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। तो कमेंट के थ्रू तो मैं गाइड नहीं कर सकती, थोड़ा सा यहाँ से मैं बता सकती हूँ कि मैं कौन कौन सा ऐप यूज़ करती हूँ, या शुरू के दिनों में आप कैसे वीडियो बना सकते हैं। तो शुरू के दिनों में बहुत ही नॉर्मल वीडियो बनाइए, जो बहुत ज़्यादा वीडियो शूट मत कीजिए, कम ही क्लिप शूट कीजिए, और कम ही जो आपने क्लिप शूट किया है उसको एडिट करके डालने का कोशिश कीजिए। तो मैं जो ऐप यूज़ करती हूँ वो इनशॉट यूज़ करती हूँ, और वो भी मैंने उसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है। बस 1-2 ऐड आप देखते हैं तो उसके वाटर मार्क जो है वो हट जाते हैं, और ईजी होता है उसके ऑप्शंस। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन को यूज़ नहीं करना है, बस वीडियो को ऐड करना है, एंड वहाँ पे एक माइक का आपको उस शुरू में ही ऑप्शन दिख जाएगा, आप वॉइस ओवर कर सकते हैं, एंड उसको आप डालिए। धीरे धीरे जब आप ऐप को यूज़ करने लगेंगे, आप यूजुअल हो जाएंगे उसके, तो आपको धीरे धीरे सारे ऑप्शन अपने आप समझने लग जाएंगे। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप यूट्यूब से देख सकती हैं कि इनशॉट को कैसे यूज़ करना है। जैसे मुझे भी शुरू शुरू में बहुत सारे ऑप्शन नहीं समझ में आते थे, तो मैं यूट्यूब से देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने यूट्यूब से देख के परफेक्ट सिलाई सीखी है। मैंने यूट्यूब से देख के, जो मैं बताती हूँ कि मैं
शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हूँ, तो मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया है एंड मेरे हस्बैंड का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने सिर्फ यूट्यूब से सर्च करके कि कैसे आप शेयर मार्केट के लिए अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं या फिर मतलब कौन सा ऐप जो है वो अच्छा होता है, डिलीवरी में आप और डिलीवरी ऑप्शन में आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब से सीखी है, कौन सा शेयर अच्छा होता है। और शुरू के दिनों में मैंने शेयर मार्केट पे इतना फोकस किया था कि मेरे ग्रेजुएशन के 25,000 रुपये आए थे। अगर आप लोग को पता होगा तो बिहार यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन पास करने पे 25,000 रुपये मिलते थे, अब तो 50,000 हो गए हैं। तो मेरे 25,000 रुपये आए हुए थे, तो उसको मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके मैंने 25,000 के 40,000 कुछ टाइम में मेरा हो गया था। और शेयर मार्केट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब फ़ायदा ही होता है, बहुत टाइम आप जो शेयर खरीदते हैं उसमें लॉस भी होता है। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि शेयर मार्केट में पैसे लगाना गैम्बलिंग होता है, लाइक जुआ होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक बिजनेस है जिसमें आपको माइंड लगाना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि कौन से कंपनी की शेयर अच्छी है, आपको फ्यूचर में वो कितना रिटर्न दे सकती है। ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है, और इसको स्टडी करने के लिए यूट्यूब बहुत काफ़ी है। या फिर आपको जिस भी क्षेत्र में इंटरेस्ट है, जैसा कि मैं बताती हूँ कि मुझे हर क्षेत्र में इंटरेस्ट है, मुझे कुछ भी मतलब मैं एक बहुत ही अच्छी लर्नर हूँ, मुझे कुछ भी सीखना बहुत पसंद है, मतलब हर नया चीज़ मैं सीखना चाहती हूँ। तो और इसलिए मैं कहूँगी फ्रेंड्स कि हम सब हाउसवाइफ हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक टिपिकल हाउसवाइफ बने ही रह जाना ये अच्छी बात नहीं है। मतलब हमें डिफरेंट क्षेत्र में जितना हमारे पास दिमाग है, जितना हमारे पास टैलेंट है, उसको ज़रूर दिखाना चाहिए। सफल होना ना होना बाद की बात होती है, लेकिन हम ट्राई ही ना करें ये बुरी बात होती है। तो हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो मैं उन लड़कियों में से आती हूँ जो हर नया चीज़ करने का ट्राई करती रहती हूँ। सो बस यही कहना चाहूँगी डियर गर्ल्स कि आप कुछ भी सीखना चाहती हैं तो उसके लिए किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए। आजकल हम सभी के पास एक छोटा सा डिवाइस हमारे हाथों में है, जिसमें कि नेट है और यूट्यूब है, और हम कुछ भी वहाँ से देख के कुछ भी सीख सकते हैं एंड कुछ भी कर सकते हैं। सो वहाँ से आप देखिए, सीखिए, अपने दिमाग को यूज़ कीजिए, अपने दिमाग को जंग मत लगने दीजिए। हमारे पास बहुत दिमाग है, बस गलती ये करते हैं कि हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ इतनी सी वीडियो में की, और मेरी फर्स्ट लॉट की पढ़ाई भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे चल रहा था बायोलॉजी का लाइव क्लास, तो मैंने उसको कंप्लीट किया है। तब तक वाशु भी आ गया था, तो अभी क्लास को मैंने बंद कर दिया है। और लास्ट वाला कुछ पॉइंट बचा हुआ था जो मैंने नहीं लिखा था और मेरे दिमाग में था, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और उसके बाद मैंने वाशु को सुलाया, लेकिन आज मैं नहीं सोई हूँ और मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे सेकंड स्लॉट के लिए। तो एक मेरा साइंस का क्लास और बचा हुआ है, फिजिक्स वाला मैंने लाइव क्लास नहीं किया है, तो उसको अभी मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लूँगी। और उसको कंप्लीट करने के बाद आज मैं मैथ सॉल्व करने वाली हूँ, मतलब राम सेतु जो बैच लिया है उसमें देखने वाली हूँ कि कितने क्लास निकल गए हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें मैंने पढ़ लिया था, और नेक्स्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस मुझे आज पढ़ना था। और आप में से कुछ सब्सक्राइबर मुझसे मैथ्स के बारे में पूछते हैं कि कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी का बैच ले लीजिए, वहीं से प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन जो भी बैच है वो प्रैक्टिस बैच मुझे ऐसा कोई भी नहीं दिखा है। जो भी बैच है वो फाउंडेशन बैच है, और फाउंडेशन बैच में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस नहीं कराए जाते हैं, वहाँ पे थ्योरी पे काम किया जाता है एंड थ्योरी के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप कोई सेट लगाने की कोशिश कीजिए, या फिर आप मतलब सर्च कर लीजिए कि कोई प्रैक्टिस बैच है तो वहाँ से ले लीजिए। वैसे प्लेटफॉर्म पे मैं देखती हूँ कि बहुत सारे वहाँ पे टेस्ट जो है वो मतलब परचेज करके लोग टेस्ट लगाते हैं, और 99 रुपये में शायद 20 सेट वहाँ पे मिलता है, जो कि मैंने एक भी नहीं लिया है, क्योंकि मुझे अभी उन प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं लेती हूँ। और बाकी जो आपके पास बैच है उसको भी आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। जैसे एक बार में समझ में नहीं आया तो आप दोबारा उसको देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं। अगर एक ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे मैथ्स भी समझ में आने लगेगा, क्योंकि मैथ्स मतलब ओनली प्रैक्टिस, इसके अलावा आप मैथ्स में नहीं कुछ कर सकते हैं। मैथ्स को अच्छा ऐसे नहीं कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस मतलब करना ही पड़ेगा। और आज बहुत दिनों के बाद फ्रेंड्स मैंने सेकंड स्लॉट में 3.5 घंटे पढ़ाई करी है। तो ऐसा नहीं है कि 3.5 घंटे मैं लगातार बैठी हुई थी, जैसे उसमें बच्चों को खाना वगैरह पानी वगैरह देना, तो उसके लिए मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए उठ रही थी, लेकिन लगातार मतलब ऐसे होते जो ज़्यादा देर का मैं रेस्ट नहीं ली हूँ। और 3.5 घंटे पढ़ाई करके आज मैंने बहुत दिनों बाद पूरे 5 घंटे की अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी वाशु के
के साथ लूडो खेलने के लिए। तो कुछ दिन पहले ही मैं लूडो लेकर आई थी और जब से लूडो लेकर आई हूँ मतलब आंसू को लूडो खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो कभी वो मतलब ढूंढता रहता है घर में, कभी ये डैडी को, कभी मेरे को, कभी अपने भैया को कि कोई खेले, लेकिन इसके साथ कोई भी नहीं खेलना चाहता है क्योंकि जब ये हारने लगता है तो फिर ये रोने लगता है। तो कोई से मतलब है कि अंश नहीं खेलना चाहता है, बाकी तो मतलब मुझे और इसके डैडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई हारे कोई जीते, लेकिन अंश जो है वो थोड़ा वो हो जाता है कि ये रोने लगता है तो खेलता क्यों है, तो इसके लिए वो नहीं खेलना चाहता है। यहाँ पे शाम के टाइम में मेरे सास ससुर आ गए थे गाँव से, जो यहाँ पे बैठ के अपने पोता और अपने बेटे को माँ जो है वो आम खिला रही है अपने हाथों से। और माँ का स्वभाव ऐसा ही होता है, बच्चे के बच्चे क्यों ना हो जाए, लेकिन जब अपने हाथों से खिलाती हैं तो उनको संतुष्टि मिलती है। सो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।